नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज 18 आप देख रहे हैं और चुनावों की महाकवरेज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं नीलू और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है। आज उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 100 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करने वाले हैं। इस चरण में मुलायम परिवार के 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो बस अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, जिसके बाद में मतदान शुरू हो जाएगा तीसरे चरण का। और पूरे देश भर की बात करें तो 93 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा यूपी की 10 सीटों पर आज वोट कास्ट होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की कि पोलिंग बूथों पर क्या कुछ तैयारियां हैं। और साथ ही सुबह से ही बड़े लीडर्स की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप घर से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। अब देखिए, तस्वीरें भी आने लगी है। पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो जाएगा। जिन प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी वो मंदिर भी जाएंगे, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, उनके कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे, लोग भी दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण में हम तो बराबर से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, मतदान जरूर करें। और हमारे साथ मैनपुरी, संभल, एटा, इन सब जगहों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। बस अब कुछ देर और बाकी है और इसके बाद यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। अमित, आप दिखा रहे थे और वहां पर एक परिवार था, वो पहले अब पहुंच गए। उनका कहना था इस पोलिंग बूथ पर पहले मतदाता हम ही बनेंगे जो कि वोट करेंगे। उन्होंने अपने बहू बेटे को भी बुला लिया, छोटी बच्ची है उसको साथ लेकर आए हैं। तो यही है लोकतंत्र की खूबसूरती और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कि आपको भले कितना भी काम हो लेकिन मतदान से बड़ा कोई काम आज नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा और आपके माध्यम से जो करोड़ों दर्शक इस वक्त न्यूज 18 देख रहे हैं उनसे हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि इन पेरेंट्स को देखा जाए। देखिए, ये एक लेडी अपने बेटा, अपने बहू, अपने ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ मौजूद है और ये लगभग 6:25 के आसपास से यहाँ मौजूद है। जागरूक वोटर एक एक करके पहुंच रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए, इनसे लोगों को एक सीख लेनी चाहिए जो अपने सारे काम छोड़कर कैसे सुबह सुबह यहाँ, अभी जबकि 7 बजने में थोड़ा समय है और सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने जिनके पास हाथ में पर्चियां हैं। क्योंकि देखिए, हम एक चीज बार और अपील कराएंगे आपके माध्यम से, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम है अपने साथ कोई ना कोई एक अपनी आईडी जरूर लेके आए। होता क्या है कि लोग सिर्फ पर्ची में नाम देखकर चले आते हैं। आईडीज इंपॉर्टेंट है। आईडीज के बिहाफ पर ही एक चीज आप बोनाफाइड है कि नहीं, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, इसलिए आईडीज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हम अपील लोगों से करेंगे। और अब से कुछ देर बाद देखिए, धीरे धीरे लाइन अब बढ़ती जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, सामने का दृश्य पहले 1 थे, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और हर जो पोलिंग बूथ्स हैं उस पर अब लोग पहुंचते जा रहे हैं। और यहां तक कि अब कुछ लोग सामने भी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का थोड़ा दृश्य दिखाइए कि कैसे, देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और थोड़ा एज उनकी ज्यादा है, हेल्थ इश्यूज है, वो जाके एक चेयर पे बैठ गए हैं। उसके अलावा जो एक लोग हैं जो पीछे जाके बैठ गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं 7 बजे का। अब ये जिज्ञासा देखी जा सकती है और ये दृश्य हर व्यक्ति को, जो इस वक्त हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, अमित, क्या वो जो बुजुर्ग हैं, हालांकि डिस्टेंस ज्यादा है आपसे उनकी, लेकिन फिर भी आप बात अगर उनसे करें, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, बहुत सारों को बनते बिगड़ते, ऊपर नीचे चढ़ते देखा होगा। अगर पॉसिबल हो तो जरा उन बुजुर्ग से बात करिए कि चुनाव पहले और आज में उनको क्या फर्क दिखाई देता है। चलिए, मैं उन तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, उनसे बात करता हूं, क्योंकि देखिए, वोट का हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति उसके लिए सजग है। बाबूजी, जो सर आप वोट कास्ट करने आए हैं, आप वोट डालेंगे? हाँ, देखिए, आप इनके लिए तो जितने लोग, पहले ताली बजा दीजिए इनके जितने बैठे हैं आप लोग सब, प्लीज। और इनसे इंस्पायर होना चाहिए। आप जोर से बजाइए ताकि बाबूजी, आप, मैं देख रहा हूं बहुत सुबह ही आके आप यहां बैठ गए थे। कितने इलेक्शंस आपने देखे, क्या इस इलेक्शन में खास दिख रहा है बाबूजी आपको? वैसे खास ये दिखाई दे रहा है सर कि इतना फोर्स हो। हमारी 90 वर्ष की आयु है, 90 साल की आयु, वेरी गुड। नौकरी की हमने, राज्य की सेवा, सर तो इलेक्शन कराए हमने बहुत। अच्छा, स्वयं राज्य की सेवा में रहे हो, सर, लेकिन इतना फोर्स, इतनी व्यवस्था कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। चलिए, आपने अच्छी। अच्छा बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी घरों में बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, कोई बाल में डाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुकीज खा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको वोट कास्ट करने आना चाहिए कि नहीं? ना, उनको तो यही कहना चाहिए कि भाई समय पे आ जाएं, समय पे आ जाए, और क्या, और अपना वोट दे करके फिर धूप भी हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो
जल्दी आ जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए नीरू जी, 90 साल की उम्र, यानी मुझे लगता है कि अगर 18 साल वोट आदमी कास्ट करते करते तो 72 साल एक लंबा टाइम होता है। नीलू जी, 72 साल से इन्होंने कितने स्वरूप देखे होंगे, क्या चुनाव देखे होंगे, कितनी चीजें देखी होंगी। और ऐसे भी देखिए, आप सब वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, पहले हाथ उठा के बता दीजिए कि हम भी तो देखें। हाँ देखिए, अम्मा बैठी हैं, चलिए हम आप तक आते हैं। माता जी आप ना आइए, हम आप तक आते हैं और आपके बगल में बैठ के बात करें। थोड़ा किनारे हो जाइए। हाँ चलिए अम्मा, वोट डालने आई हो? हाँ, वोट डालने आए। अकेले आई हो, किसी के साथ आई हो? अकेले आई, वो हमारा लड़का बैठो है। लड़का बैठो है? हाँ। बाकी घरे कोई ना आया? हाँ, बाकी कोई है ही ना है। अच्छा, वोट डालने के सब कार्ड वार्ड लेके आएंगे। देखिए इनको भी अपना मालूम है कि आईडी होनी चाहिए हाथ में, सब लेके होनी चाहिए। अच्छा अम्मा, ये बताओ क्या यहाँ के मुद्दे क्या है? सही है मुद्दे। सही है, चल रहा है सब सही। तो लोग सब काफी सही ज्यादा संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, कहाँ, कौन सी लेकिन मोहल्ले में? आपने जिनको हम सुना शास्त्री वो नगर जरूर में। एक तरह से लोगों को इंस्पायर करेंगे, और जिनका मन नहीं भी होगा अभी तक मतदान करने का, वो भी घर से बाहर निकलकर जरूर वोट कास्ट करेंगे। आप सभी बने रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मतदान की एक एक खबर आपको यहीं पर मिलेगी। तो मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव और साथ ही फिरोजाबाद से अक्षय यादव की सीट पर आज ही वोटिंग होनी है। यानी कि यादव परिवार के ज्यादातर सदस्य जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सीटों पर आज ही मतदान होगा। अगर इन 10 सीटों की बात कर ले तो 2019 में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। इसके अलावा संभल और साथ ही मैनपुरी, ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर बात कर ले मैनपुरी सीट की, तो डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। और अब आज उन्हीं 10 सीटों पर एक बार फिर से मतदान होना है। तो तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। बस अब कुछ ही देर बाकी है, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। तो 10 सीट, 100 कैंडिडेट और आज तीसरे चरण का मतदान। तैयारी पूरी कर ली गई है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के मतदान में आज कई जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मुलायम परिवार की बात की जाए तो डिंपल, अक्षय और आदित्य, ये तीनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अलग अलग सीटों से। हालांकि ये जो पूरा इलाका है मैनपुरी, एटा का, इसके अलावा बदायूं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, का फिरोजाबाद। और ये सब चीजों से ये लगता है कि यहाँ पर एसपी का दबदबा है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी निकाल पाई थी। बाकी 8 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। एक बार फिर से बीजेपी वही प्रदर्शन दोहराएगी जब 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मैनपुरी से प्रशांत कुमार, संभल से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैनपुरी चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहां से जो मुलायम परिवार है या एसपी है, कभी नहीं हारी है। और ऐसे कंडीशन में जबकि लगता था कि मोदी की लहर है और योगी की लहर है, तब भी